कृषि से जुड़े संस्थान काजरी का कमाल एक बार फिर देखने को मिल रहा है। काजरी की एटीएम तकनीक से किसानों की आय का नया रास्ता खुल गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नीदरलैंड, न्यूजीलैंड के बर्फीले इलाकों में उगने वाली फसलें अब थार के रेगिस्तान में भी उगाई जा रही हैं। भारत की तकनीक और डिजिटलाइजेशन का लोहा विश्व भी मानता है। जहां केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन आने वाले केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर का एक समन्वय कृषि प्रणाली किसानों की आय को दुगनी करने के लिए काफी कारगर साबित हो रहा है। जहां इस बार जो समन्वय कृषि प्रणाली के द्वारा एक कृषि का एटीएम के रूप में अगर आप उसको संबोधित कर सकें तो शायद गलत नहीं होगा। जहां किसानों को 12 ही महीने आमदनी के लिए यह एक प्रणाली काफी कारगर साबित हो रही है। हमारे साथ में है काजरी के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर SPS तंवर साहब। सर, स्वागत है एनडीटीवी पे आपका। सर, जो कृषि का एटीएम किसानों के लिए काफी लाभकारी माना जा रहा है, क्या है सर ये तकनीक? जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो मुख्य समस्या ये है कि जो कृषि है वो उसमें रिस्क ज़्यादा है। उसके साथ में जो हमारी लेबर है, फैमिली लेबर, उससे पूरी साल भर रोज़गार नहीं मिलता। और तीसरा, उसके रिसोर्सेज का पूरा फ़ायदा नहीं उठ पाता। तो इन सब तीनों का समन्वय करके हमने एक ऐसी प्रणाली बनाई है। ये 2 हेक्टेयर का एक आप जो देख रहे हैं खेत है, इसमें हम फसलें उगा रहे हैं। फसलों के साथ साथ में इसमें चारे की फसलें भी हैं। चारे की फसलों के साथ में उद्यानिकी फसलें हैं और साथ में औषधीय पौधे भी हैं इसमें। ये और चारों तरफ बाउंड्री पे हमने पेड़ लगा रखे हैं जिसके ऊपर हम पशुपालन कर सकते हैं। 2 गायें हैं और साथ में 5 से 7 बकरियां एक साल में तैयार कर लेते हैं हम। तो इससे क्या होता है कि हर महीने में आपको यहाँ पर कुछ न कुछ हार्वेस्ट मिलती है। जैसे कि आप यहाँ पर मेरे खेत में आएंगे तो सितंबर में आपको दूसरी फसलें मिलेंगी। अक्टूबर नवंबर में आपको बाजरा, मूंग, मोठ, ये सारे के सारी जितनी फसलें हैं इनकी खेत में मतलब थ्रेशिंग वगैरह हो जाएगी तो बाज़ार में किसान उनको बेच लेगा। नवंबर दिसंबर आते आते आपको दूसरी फसलें होंगी। फिर जैसे ही जनवरी आएगी तो जनवरी में हमारे कैमोमाइल के फूल है, अश्वगंधा है, इनकी बिक्री कर सकता है किसान। तो यानी कि जब भी वो खेत में आएगा, जिस भी दिन आएगा, उसके पास में बिक्री के लिए कोई ना कोई आदान होगा। तो पूरा रोजगार मिलता है। साल भर इस तरह से फसलों का संयोजन किया गया है कि साल भर उसे कुछ न कुछ कार्य मिले यहाँ पर। तो जो बेसिक तीनों प्रॉब्लम है वो इसमें सॉल्व हो रही है। इसीलिए साथ ही साथ ये क्लाइमेट रेजिलिएंट है, यानी कि यहाँ पर कम पानी की फसलें हम काम में ले रहे हैं। जैसे अमूमन पश्चिमी राजस्थान में ये देखा गया है कि अगर 2 हेक्टेयर की खेत है तो उसके पास में 20-25% के आसपास ही सिंचित क्षेत्र रहता है। तो हमने इसी तरह से ये बनाया है कि 20-25% सिंचित क्षेत्र में वो अपने पशुओं का चारा कैसे पैदा कर सकता है और व्यावसायिक फसलें कैसे कर सकता है। इस तरह के, तो इस तरह पूरा पैकेज है। इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी, अब वो ज़माने गए जब हम इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते थे। अब किसान की पूरी किसानी को हम एक साथ में किसानों के सामने रखते हैं और वो उस तरह से। दूसरा ये है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। किसान की अपनी मर्जी, उसको भी हम पूरी तरह से महत्व देते हैं। उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कितनी है, उसी हिसाब से हमारी इस तकनीक में वो अपने हिसाब से संशोधन कर सकता है। तो ये इसका पूरा सारांश ये है। सर, जो चारा चुकंदर है जिसको फॉडर बीट भी कहते हैं, आमतौर पर ये बर्फीले क्षेत्र जैसे नीदरलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया और जो न्यूजीलैंड है वहां पर ये देखा जाता है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान, मारवाड़ में भी ये सर कैसे संभव हो पाया और किसान क्या इसको सरलता के साथ, आसानी के साथ भी अपने खेतों में इसका उपयोग कर सकता है? जैसा कि मैं आपको बताऊं कि ये इसका इस क्षेत्र में आना इस प्रकार हुआ कि जो हम वर्ष पर्यंत चारा की जो हमारी पद्धति है कि साल भर हरा चारा मिलता रहे किसान में, उसमें एक बीच में एक गैप आता है जनवरी से लेकर मार्च तक। इस दौरान कोई भी फसल जो सर्दियों की फसलें हैं वो ख़त्म होती है चारे की, और गर्मियों की फसलें हैं उनकी बुआई करते हैं। तो ये जो विंडो थी इसमें हमारे पास में कोई ऐसा फॉडर, ग्रीन फॉडर अवेलेबल नहीं था। तो उसकी खोज करते करते हमने ये पाया कि नीदरलैंड में जहाँ गर्मियों में इस फसल को लगाया जाता है, तो जो उनका गर्मियों का मौसम है वही टेम्परेचर अपने यहाँ सर्दियों में प्रिवेल करता है। तो हमने वहाँ से इसको उठाया और यहाँ पर लगा के देखा तो इसने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की। और ये इसकी पैदावार जो है 200 टन प्रति हेक्टेयर। सब अगर मैं अपने इस वक्तव्य में कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, क्विंटल नहीं, 200 टन प्रति हेक्टेयर की पैदावार इसकी है। और जो भी एक
पौष्टिक चारा है, जिसमें आपके पशु जब इसको खाता है तो इसमें 10% तक की दूध की वृद्धि भी देखी गई, जो कि हमने रिसर्च में पाया। और साथ ही साथ इसके बढ़ावा देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने 12,000 मिनी किट पिछले साल बांटे हैं। साथ ही साथ एनजीओज काफ़ी आगे आई है और ये धीरे धीरे पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में धीरे धीरे ये एक फैल रहा है, जिसकी शुरुआत भारत में मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि काजरी में हुई है। जी, और जैसा कि जो कैमोमाइल जो चाय है, उसका चाय भी बनती है, परफ्यूम के लिए भी उपयोग में आता है, तो किस प्रकार से किसान इसको जो है वो कम इन्वेस्टमेंट में एक बड़ा लाभ तो उसको अर्जित कर सकता है? जी सर, देखिए सर, अभी ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में लोकेशन स्पेसिफिक चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा चलेंगी। कैमोमाइल बेसिकली जर्मनी में उगाई जाती है और जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ है उसमें कैमोमाइल की चाय और परफ्यूम के रूप में काफ़ी इसका चलन है। लेकिन हमने ये पाया है, क्योंकि हमारा जो बेसिक कैच ये है कि जो भी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में या यूरोप की देशों में जो सर्दियों में गर्मियों में जो टेम्परेचर और मौसम रहता है वो हमारे यहाँ पर सर्दियों में रहता है। तो हमने उनकी कई तरह की फसलें ली हैं, जैसे आपने पहले फोडर बीट की बात की थी, उसी तरह से ही कैमोमाइल है। तो इसको लेने का भी पर्पस ये था कि किसान जनवरी फरवरी में कोई इसके पास में इतना भारी काम नहीं होता खेत में, क्योंकि फसलें अब कट नहीं रही हैं या कोई बुआई नहीं हो रही है। तो इस वक्त जो अपनी फैमिली लेबर थी उसको एंगेज करने के लिए हमने कैमोमाइल यहाँ इंट्रोड्यूस की है। इसके फ्लावर्स की पिकिंग जो है वो जनवरी फरवरी में होती है, तो आराम से बैठ के आप इसके फ्लावर का कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर प्रचुर मात्रा में धूप है, तो उसमें इसको सुखा के और उसकी चाय की प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। तो इसकी चाय की एक और खासियत है कि जिस तरह से अपनी नॉर्मल चाय उत्तेजना उत्पन्न करती है, वैसे ही उसके अपोजिट में ये अपने मस्तिष्क को शांत करती है। तो इसको जैसे सोने से पहले यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर लोग कैमोमाइल टी पसंद करते हैं, और धीरे धीरे क्योंकि हमारी विकसित देश की भारत विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है, तो लोगों को पास में क्रय शक्ति बढ़ रही है, तो वो नई नई चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो रिसर्च में हम आगे आने वाली 10 या 20 साल को एनालाइज करते हैं कि आगे क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो उस टाइम पे जब हमारे विकसित भारत होगा और हमारी इनकम अच्छी होगी, तो ऐसी चीज़ों की ज़रूरत बढ़ेगी। तो हमने अभी से इस पर रिसर्च शुरू कर दी। दूसरा, कैमोमाइल हो या फोडर बीट, इनका एक और फ़ायदा ये है कि हमारे इस क्षेत्र में पानी की क्वालिटी ख़राब है, खारा पानी है। तो ये दोनों ही फसलें ऐसी हैं कि खारे पानी में भी अच्छी चल सकती है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पर लेबर की बहुतायत है, तो ये लेबर इंटेंसिव काम है, क्योंकि एक एक फूल को हम पिक करते हैं। तो जिस वक्त हमारे पास में लेबर है, एक्स्ट्रा है और कोई काम नहीं कर रही, तो उसको एक रोज़गार मिलेगा। और ये मैं आपको बता दूं कि जो हमारी वेबसाइट्स हैं जो मार्केटिंग की, उन पे 3,000 रुपये किलो, 4,000 रुपये किलो में इसका सूखा फूल बिक रहा है। सर, जैसा कि कृषि का एटीएम भी जो है, जो 2 हेक्टर में ये जो आपकी समन्वय कृषि प्रणाली है, इसको कृषि का एटीएम भी जो है वो कह सकते हैं। तो सर, किस प्रकार से इसका ऐसा क्या कारण रहा कि इसको कृषि का एटीएम कह सकते हैं? सर, हमारे एटीएम की फुल फॉर्म है एनी टाइम मनी। एनी टाइम मनी मतलब जब भी आप खेत में आए तो आपको, जिस तरह से हम एटीएम में जाते, हमने कार्ड लगाया और पैसा बाहर निकला, उसी तरह से ये जो यहाँ पर आप आएंगे तो हर समय कुछ न कुछ बिक्री के लिए उपलब्ध है। जैसे अभी आप आज आए हैं तो आज आपने देखा कि कैमोमाइल के फूल तोड़े जा रहे हैं, उसी तरह से आप थोड़ी देर पहले आते तो इसमें अभी बेर तोड़े जा रहे थे, तो यहाँ पर आएंगे तो बेर बिक्री करेंगे। और बेर का जब सीज़न स्टार्ट हुआ, उससे पहले अनार का सीज़न था, तो यहाँ से अनार बिक्री हो रहे थे। उससे भी पहले अगर अपन आते तो जो लेमन ग्रास थी उसकी लीव्स को कट करके और उसको बेचा जा रहा था। उससे पहले अगर और पहले आते हम अक्टूबर नवंबर में, तो हमारे मूंग और बाजरा और जो दूसरे वर्षा ऋतु की फसलें थी उनको किसान बेच के आता है खेत में। तो इस तरह से पूरी साल भर यहाँ कुछ न कुछ आपको आपके पास में इनकम का एक रेगुलर सोर्स बनता है। इनकम रेगुलर है, एम्प्लॉयमेंट रेगुलर है, और साथ में ये बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेट रेजिलिएंट है, जो कि आज की ज़रूरत है। मतलब हम लोकल ज़रूरत भी पूरी कर रहे हैं, हम देश की ज़रूरत भी पूरी कर रहे हैं, और हम विश्व की ज़रूरत भी पूरी कर रहे हैं, एक किसान की कड़ी के रूप में। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, जो प्रोफेसर जो SPS तंवर हैं, जो इस पूरे समन्वय कृषि प्रणाली के जो हैं प्रभारी भी हैं, और इनके निर्देशन में ये पूरा है। मैं मेरे सहयोगी को बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से फोडर बीट, जो आमतौर पर नीदरलैंड और जो है वो न्यूजीलैंड में ये इसकी पैदावार होती है, जिसे चारा चुकंदर भी कहते हैं। उसके अलावा जो विदेशी जो चाय हैं वो भी यहाँ पे
उनकी पैदावार की जा रही है। और इसके अलावा 2 हेक्टेयर में जो ये कृषि का एटीएम है जो किसानों के लिए काफी लाभकारी, उसमें आप देख सकते हैं अश्वगंधा भी है, अनार भी है, जो काजरी के जो प्रसिद्ध बेर हैं वो भी हैं, जो किसानों को 12 ही महीने जो है उनके व्यापार में बढ़ोतरी करते हैं। और जो किसानों की आय को दुगनी करने का जो उद्देश्य है उसको ये काजरी की समन्वय कृषि प्रणाली कई रूप में कारगर साबित होती देखी जा रही है।